मेरे इस मनी प्लांट को ही देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए, कितनी ज्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी है। मेरा मनी प्लांट तो सर्दियों में फर्टिलाइजर की जगह गोलियां खाता है। हेलो मेरे प्लांट्स लवर, स्वागत है आपका टिंकू की दुनिया में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मनी प्लांट की। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो हर किसी के घर में पाया जाता है, क्योंकि हम इसकी इतनी छोटी सी भी स्टैम्प लेके आते हैं ना तो ये आसानी से लग जाता है। फ्रेंड, मनी प्लांट को ना लकी प्लांट भी कहते हैं, लेकिन ठंडियों के दिनों में ना, सर्दियों में इसकी अच्छे से केयर ना होने के कारण ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मनी प्लांट खराब होता है ना, वो इसी टाइम पे होता है। फ्रेंड, सबसे पहले आप मेरा मनी प्लांट देखिए, कितना ज़्यादा बुशी और हेल्दी है। इसकी मैं बहुत अच्छे से हर सीजन में केयर करती हूँ, तभी ये इतना अच्छा ग्रो कर पाता है। और हर सीजन में इसे मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, तभी आप देखेंगे इसकी लेंथ देखिए, इसके पत्ते वगैरह देखिए, सब बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं कुछ विंटर केयर टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल, जो विंटर में मनी प्लांट को ग्रीन और बुशी बनाएंगे और आपका मनी प्लांट इस सीजन में भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है धूप। देखिए, धूप हर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी प्लांट को बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है तो किसी को इनडायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है। तो मनी प्लांट को क्या होता है ना, धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। जहां पर आपकी धूप छन के आती हो उस जगह पे रखना है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे, आप देखिए, मैंने वहां पर अपने हाथ से बने DIY जो प्लांटर है ना, उनमें छोटे छोटे से पॉट में मनी प्लांट लगाया है। अब देखिए, अंदर मेरे वहां धूप ज्यादा नहीं आती है, लेकिन दिन के टाइम पे क्या होता है ना, यहाँ से छन के धूप सीधे वहां पे पड़ती है, तो इतनी कम लाइट में भी अच्छे से वो मनी प्लांट चल रहा है। क्योंकि मेरे घर में कम धूप आती है, बहुत कम आती है, तो एक स्नेक प्लांट और मनी प्लांट ही मैं इंडोर रखती हूँ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट में से नहीं रखना है, इनडायरेक्ट धूप में से आपने रखना है। देखिए, ये काम आपने ना नवंबर स्टार्टिंग में कर लेना है। उसके बाद आपने मनी प्लांट को इधर उधर मूव नहीं करना है, उसे नहीं छेड़ना है। क्योंकि आप उसकी जगह अगर बदलते रहेंगे, यहाँ से उठा के धूप में रखेंगे, धूप से उठा के छाया में रखेंगे, तो भी उसके खराब होने के चांस होते हैं। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जहां पर आपका प्लांट रखा है वहीं पर रखिए। उसके बाद मार्च अप्रैल जब तेज धूप होने लगती है तब उसे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट तो खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पानी। पानी हमने कैसे देना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पानी देने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप मॉर्निंग में सॉइल को चेक करिए। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूख रही है तो ही आप मॉर्निंग में पानी दीजिए। देखिए, शाम को तो पानी देना आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मॉर्निंग में क्या होता है, आप अपने गार्डन में आते हैं, आप हर प्लांट को चेक कर लीजिए। मेरी तरह मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में अपने गार्डन में आती हूँ, चेक कर लेती हूँ, जिस प्लांट को जरूरत होती है ना उसी को देती हूँ। देखिए, गर्मी में तो क्या होता है, गर्मी ज्यादा होने के कारण ना दिन भर में पूरा प्लांट सूख जाता है, उसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाती है। लेकिन जाड़ों के दिनों में ना मिट्टी इतनी अच्छे से सूखती नहीं है, ठंड होने के कारण। तो अच्छे से पहले सॉइल चेक कर लीजिए, उसके बाद ही पानी दीजिए। देखिए, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बिल्कुल उसमें स्विमिंग पूल नहीं बना देना है। हमने पानी भी लिमिट से डालना है, जितनी हमारे पॉट को जरूरत है। छोटा पॉट है तो कम पानी डालिए, बड़ा पॉट है तो 1 मग्गा पानी चलेगा। मतलब आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालिए। पानी का सबसे ज़्यादा इस टाइम ध्यान रखना होता है। इसी टाइम पे क्या होता है, रूट नीचे सड़ने लगती हैं, क्योंकि नीचे ऊपर तो प्लांट क्या होता है, मिट्टी सूखती है, नीचे नीचे ना गीला जैसा रहता है। तो बरसात में और ये जाड़ों में थोड़ा ये दिक्कत होती है कि पॉट आसानी से सूख नहीं पाता है। और देखिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और उसे सूखने भी नहीं देना है। अब ऐसा नहीं कि आपने 20 दिन तक पानी नहीं दिया और ऊपर आपकी मिट्टी में क्रैक आने लग गए। मिट्टी में क्रैक भी नहीं आने चाहिए, यानी कि सूखने के बाद जो दरारें पड़ जाती हैं वो भी नहीं आनी चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक चीज और, पानी तो हमने देना ही देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हर 10 से 15 दिन में इस तरीके की स्प्रे बॉटल लेनी है। ये देखिए, ये स्प्रे बॉटल ना दवाई वगैरह डालने के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इससे हमने अपने सारे प्लांट में सावरिंग करनी है, खास करके मनी प्लांट में। इससे क्या होगा, जो पत्तों पे डस्ट वगैरह होगी वो भी साफ हो जाएगी और पत्ते काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं हर 10 से 15 दिन में
जब पानी देती हूँ उसके बाद इस तरह से सावरिंग कर लेती हूँ अपने प्लांट में। और ये बॉटल ना काफ़ी अच्छी है, 2 लीटर की बॉटल है ये, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो इससे मैं नीम ऑयल वगैरह का भी छिड़काव करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो छाछ वगैरह भी मैं इसी से छिड़कती हूँ अपने प्लांट में। जो तीसरी हम बात करेंगे वो हम करेंगे फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र, खाद। देखिए इस टाइम पे क्या होता है ना, प्लांट जो हमारा होता है, हमारा मनी प्लांट जो होता है वो डोरमेंसी पीरियड में जा रहा होता है, यानी कि सुप्त अवस्था। उसकी जो ग्रोथ करने की क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस समय ना ग्रोथ कम होने के कारण उसे खाद की भी कम जरूरत होती है। तो देखिए जो हार्ड खाद हैं, जैसे कि गोबर की खाद है, काफ़ी स्ट्रांग होती है और अच्छी भी होती है प्लांट के लिए, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन इस टाइम ना 2-3 महीने आपने ये वाली खाद नहीं डालनी है। अब आप सोचेंगे खाद नहीं डालनी है तो फिर क्या फर्टिलाइजर इस 3 महीने 4 महीने तक डालें हम अपने प्लांट में जाड़ों में। तो मैं बताती हूँ आपको कौन सा फर्टिलाइजर डालना है और कौन सी खाद आपने डालनी है। देखिए नीम खली लेनी है। नीम खली को हमने ओवरनाइट भिगा के रख लेना है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे छान के अपने प्लांट में डालना है। तो ये जाड़ों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। और एक सीक्रेट मैं आपको और बताती हूँ जो मैं अपने प्लांट में डालती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं क्या डालती हूँ। एक्सपायरी दवाइयाँ होती है ना हमारे घर में, जो एक्सपायरी हो जाती हैं, जिन्हें हम 1-2 गोली खाते हैं उसके बाद पूरा पत्ता देखिए इस तरह से ये पड़ा रहता है। तो इन दवाइयों को सब हमने लेना है, उसे इस तरह से न्यूज़पेपर में रखना है गोलियों को बीच में, और अच्छी तरह से कूट लेना है, बिल्कुल महीन। जब आप इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे तो इस तरह का पाउडर जैसा बना लीजिए। उसके बाद जो आपका मनी प्लांट है ना, उसकी अच्छे से कीजिए गुड़ाई। कोई भी फर्टिलाइजर है वो डालने से पहले या खाद डालने से पहले पौधे की गुड़ाई करनी जरूरी होती है, तभी उसकी जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो देखिए आपने क्या करना है, इस तरह से मैंने ये गुड़ाई करी है। उसके बाद क्या करा है, थोड़ा थोड़ा जड़ों पे मैंने इस पाउडर को डाल दिया है। ये इतना अच्छा फर्टिलाइजर है ना, इस टाइम पे ये आपकी पत्तियों में भी शाइनिंग लाएगा, इसकी रूट को भी इम्प्रूव करेगा बढ़ने में, और कहीं कहीं आप प्रूनिंग करेंगे ना उसको भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं दवाई में। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए वैसे ही आपने दवाई फेंक दी थी, तो इसका मैं हर बार, मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो में भी आपको बताया होगा, मनी प्लांट केयर की एक वीडियो मैंने डाली है पुरानी, उसमें भी मैंने ये सीक्रेट शेयर किया था। जो कोई मेरे फ्रेंड देखते होंगे ना, उन्होंने इस चीज़ को आजमाया होगा तो पक्का उनका मनी प्लांट ना मेरी तरह देखिए अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा होगा। देखिए हम क्या करते थे ना, ये जाड़ों से पहले क्या करते थे, चावल धोए का पानी, प्याज के पत्तों का पानी और दाल का पानी सब मैं अपने प्लांट में डाल दिया करती थी। लेकिन इस टाइम पे मैं ऐसा नहीं करती हूँ, इसे फेंक ही देती हूँ। 15 से 20 दिन की गैपिंग में मैं ये गोलियाँ ही इनमें डालती हूँ। तो मेरा मनी प्लांट तो सर्दियों में फर्टिलाइज़र की जगह गोलियाँ खाता है। फ्रेंड इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा खाद इसमें नहीं डालनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रूनिंग। हमने क्या करना है ना, इस टाइम पे अपने मनी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस समय ये सुप्तावस्था में होता है, डोरमेंसी में, ये बहुत स्लो ग्रो करता है। तो आप क्या करेंगे ना, जहाँ पर से ऊपर आपको दिखेगा हल्का सा पिंच कर दीजिएगा, क्योंकि प्रूनिंग ना बहुत जरूरी होती है प्लांट के लिए। हल्का पिंच करेंगे तो अच्छी इसकी आगे को बढ़ता रहेगा, लेकिन आप एक अच्छी खासी लेंथ इसकी ना काटें। देखिए प्रूनिंग कैसे करनी है, पूरी इतनी बड़ी ब्रांच हार्ड प्रूनिंग इसे कहते हैं, जब हम यहाँ पर से पूरा ब्रांच कट कर देते हैं। इतनी बड़ी ब्रांच हम कब कट करते हैं, जब हम लगाते हैं कटिंग। हमने क्या करनी है, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। अब सॉफ्ट प्रूनिंग कैसे होती है, आप यहाँ पर से आगे से इसे पिंच कर दीजिए, यहाँ पर से आप कैंची से इसे कट कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर से नई ब्रांचेस 1 2 3 इस तरह से निकल आएंगी। तो सॉफ्ट प्रूनिंग आप जो आपके बड़े मनी प्लांट है ना, जो बड़े पॉट पे लगे हैं, उसकी करते रहिए कि इस तरह से इसमें लेंथ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और देखिए ये मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ प्लांटर है, उसमें मनी प्लांट कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। प्रूनिंग कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। और देखिए दूसरा, सर्दियों में हमने ना इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं लगानी है। कटिंग लगाने का तो बेस्ट टाइम क्या होता है, गर्मी होती है, और गर्मी से भी ज़्यादा बेस्ट जो होता है वो होता है मॉनसून। तो कटिंग आपको जितनी भी लगानी है मॉनसून में लगाइए। इस टाइम तो जो आपका मनी प्लांट लगा है उसे आपको बचाना है। और फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट, इस टाइम पे आपने अपने मनी प्लांट को रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करना है।
अगर इस टाइम आप रीपॉट करते हैं तो मनी प्लांट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहुत कम चांस होते हैं रीपॉट होने के बाद इस टाइम प्लांट के सरवाइव करने के, क्योंकि वैसे ही वो सुप्त अवस्था में है, वैसे ही वो ग्रो नहीं करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रीपॉटिंग बिल्कुल भी ना करें। जो भी रीपॉटिंग है वो गर्मी के लिए और बरसातों के लिए छोड़ दें। तो देखिए इस समय आपने रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है। एक चीज और देखिए फ्रेंड, इस तरीके के जो पीले पत्ते हो जाते हैं ना मनी प्लांट के, वो हमने हटाते रहने हैं। क्या होता है ना, अब क्या होता है, प्लांट सुप्त अवस्था में होता है तो हमें ये पत्तों को हटाते रहना चाहिए ताकि प्लांट एनर्जी इन पीले पत्तों में वेस्ट ना करे। और देखिए ये पीले पत्ते पता है क्यों होते हैं, अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी पीले पत्ते हो जाएंगे, अगर हम कम पानी डालेंगे तो भी पीले पत्ते हो जाएंगे। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मनी प्लांट का ध्यान रखना होता है ताकि ये पीले पत्ते ना पड़े। मैं तो क्या करती हूँ, मॉर्निंग में अपने गार्डन में जब आती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है, जितने भी मेरे गार्डन में सूखी लीफ वगैरह हैं उन्हें हटा लेना। तो ये काम आप अक्सर करते रहें तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब आप मेरे इस मनी प्लांट को ही देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी है। इस तरह से ना मेरा मनी प्लांट काफ़ी हेल्दी रहता है, काफ़ी अच्छे से हर सीजन में मैं इसकी केयर करती हूँ। और फ्रेंड ये देखिए मेरे अलग अलग एरिया में जो मनी प्लांट लगे हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी हेल्दी हैं। कुछ तो मैंने काफ़ी छोटे छोटे पॉट में लगाए हैं जो काफ़ी हेल्दी हैं। देखिए कोई भी प्लांट तभी ग्रो करता है जब हर सीजन में आप उसकी अच्छे से केयर कर पाते हैं। तो देखिए हर सीजन में अलग अलग केयर होती है। इस समय मैंने आपको विंटर में किस तरह से आप मनी प्लांट की केयर कर सकते हैं वो बताया है। अगर आप इन कुछ टिप्सों का ध्यान रखेंगे तो आपका मनी प्लांट मेरे मनी प्लांट की तरह बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। मेरे गार्डन में ज्यादातर मनी प्लांट ही आपको देखने को मिलेगा, छोटे बड़े हर प्रकार के पॉट में। सारे जरूरी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं और जो भी टिप्स मैंने शेयर किए हैं ना वो कुछ ज्यादा इतने टफ नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का हमने अपने प्लांट में ध्यान रखना है। तो फ्रेंड आपको मेरी ये जानकारी, मेरे ये टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको कुछ और पूछना है, कोई आपका सवाल है मनी प्लांट या किसी भी प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। आपने देखा होगा थोड़ा लेट दूं चाहे जल्दी दूं लेकिन मैं देती हूँ। तो आप मुझसे बेझिझक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये जो बेल आइकन है ना इसे पक्का से दबाइएगा ताकि इस तरीके की हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।